हेलो दोस्तों, जय हिंद। विद्या स्वरूप क्लास में आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार मौर्य। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 10 और हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे तो थोड़ा उनको देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, कॉपी पेन साथ लेंगे, चीजों को साथ साथ नोट डाउन करेंगे। जब चीजों को साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो आप अच्छे से उसको कर भी सकते हैं। मतलब अगर आप नोट डाउन करेंगे, चीजों को समझेंगे, चीजों को, तो आप, हमें लगता है कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं मैं आपको सारी चीजें एक ही साथ से सिखा दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि चीजों को अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो मैं अपना अगर कह सकता हूं अनुभव, पढ़ने 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 से, मतलब बार बार चीजों को पढ़ने से बहुत अच्छे से चीजें अपने आप में कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कि मन में आ जाती हैं, दिमाग में हर समय वो चीजें गूंजती भी रहती हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग लेक्चर नंबर 10 होगा आज। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो हम लोगों ने कितनी परिभाषाएं पढ़ ली हैं हम लोगों ने। तो हम लोगों ने मोललता पढ़ लिया है। क्या क्या चीजें पढ़ ली? मोललता पढ़ लिया, मोललता पढ़ लिया हम लोगों ने। नंबर 1 नंबर 2 पर मोलरता पढ़ लिया। नंबर 3 की अगर बात करते हैं, नंबर 3 पर हमने मोल पढ़ लिया। अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो हमने मोल अंश पढ़ लिया, बहुत अच्छे से मोल अंश पढ़ लिया हम लोगों ने। अब अगर आज की हम बात करें, आपको आज अगर हम मतलब बात करते हैं, तो आज हम लोग नंबर 5 पर अगर हम पढ़ेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। बहुत अच्छे से पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या? प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 100। मतलब कोई भी बिलियन है तो उस बिलियन में, मतलब कोई, अगर हम आपसे बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास है, ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये है, कोई चीज है। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें ये बिलियन है, इसमें 15 ग्राम, 15 ग्राम, 15 ग्राम क्या है? 15 ग्राम मतलब नमक मान लो आप, क्या है? 15 ग्राम नमक है। मान लो इस बिलियन में 15 ग्राम क्या है? नमक है। मान लो 15 ग्राम नमक है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर 15 ग्राम नमक है, अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो मतलब 15 ग्राम नमक इसमें दे रखा है, ठीक। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो कितने, अगर हम बात करें मतलब 100 ग्राम से, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर हम बात करें 100% बिलियन है, 100% बिलियन में बात करें, 100% बिलियन में 15 ग्राम आपका क्या है? 15 ग्राम आपका नमक है। तो कितना बचता है? तो आपका कितना बचेगा? 85 ग्राम। 85 ग्राम मतलब अन्य पदार्थ, मतलब अगर कह सकते हैं तो विलेय पदार्थ होगा, ठीक है, सॉरी विलायक पदार्थ होगा। तो ये ऐसे करके हम लोग चीजों को समझ लेंगे। जैसे 15 ग्राम नमक दे रखा है आपका, ठीक। और बिलियन कितने ग्राम है? 100 ग्राम है। बिलियन कितने ग्राम है? 100 ग्राम। 100 ग्राम में अगर हम बात करें, 100 ग्राम में 15 ग्राम आपका क्या है? 100 ग्राम में 15 ग्राम आपका नमक है। अब बचा कितना? मतलब अगर बात करें 100 ग्राम पूरा है तो कितना बचेगा? तो 100 माइनस 15 यानी 85 ग्राम। 85 ग्राम क्या होगा हमारा? मान लो हमारा पास विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। क्या होगा? विलायक। अगर हम बात करें तो 85 ग्राम क्या होगा? विलायक होगा, ठीक है। अगर 15 ग्राम, 15 ग्राम, 15 ग्राम आपका क्या है? 15 ग्राम आपका विलेय पदार्थ है और 85 ग्राम आपका क्या है? विलायक है। अब टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 100 यानी 100 ग्राम बिलियन बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम अगर हम आपसे बात करें कि हमें मान लो किसी 100 ग्राम, मतलब कह सकते हैं भार भागों की संख्या, मतलब किसी बिलियन में, मतलब भार भागों की संख्या ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। चलिए देखते हैं, परिभाषा को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तब चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास हेडिंग होगी, तो हेडिंग होगी, समझेंगे चीजों को। हेडिंग है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट, द्रव्यमान को वेट बाय वेट इन्हीं और क्या हो जाएगा परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, वो भी किसमें है परसेंटेज में, ठीक है, किसमें है परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में। अगर बात करें हम द्रव्यमान प्रतिशत, क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो चलिए देखते हैं कैसे परिभाषा मतलब लिखेंगे हम लोग, मतलब किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या, विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को ही विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। चलिए परिभाषा लिखते हैं, किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में भार भागों की संख्या, भार भागों की संख्या, भार भागों की संख्या को, मतलब किसी विलयन में भार भागों की विलायक की संख्या, किसी विलयन में भार भागों की विलायक की, भार भागों की विलायक, विलेय की संख्या को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं, और क्या परिभाषा है, अगर हम बात करें अथवा में भी लिख सकते हैं, अथवा में एक परिभाषा और लिख सकते हैं, यानी किसी मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 100 ग्राम, यहां से लिख सकते हैं, यहां से 100 ग्राम 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे वेट बाय वेट यानी W/W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, आपको अच्छे से समझेंगे
सेल्फ स्टडी, देखो पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है सबका। कोई अपने परिभाषा डायरेक्ट परिभाषा में बता देता है, कोई एक्सप्लेन करके बताता है। तो चीजों को फील करके, चीजों को महसूस करके कि ये चीज है क्या, तो समझ रहे होंगे आप लोग कि मतलब कोई विलयन 100 ग्राम है, विलयन 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के भाग इन्हीं कितने मतलब भाग, अगर हम बात करें कितने भाग विलय पदार्थ है, उनका उनकी जो संख्या होगी, उनका जो वजन होगा, जो ग्राम में प्रतिशत में वजन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। देखो अगर हम आपसे बात करें तो जो विलयन चैप्टर है ये बहुत कुछ हमें सिखा के जाता है। क्या क्या चीजें सिखाया जाता है, जैसे हम लोग बाजार जाते हैं तो बाजार से हम लोग देखो, जैसे कोई आपने कोई सिरप वगैरह ली तो उस पर लिखा होता है ml, क्या लिखा होता है ml, तो ऐसे करके ml लिखा होता है ऐसे। जैसे मान लो, जैसे हम लोग कोई वजन वाली चीज लाते हैं, जैसे मान लो सब्जी लाए, तो कोई अगर पैकेट में चीजें आती है तो उसमें लिखा होता है मतलब 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, क्या लिखा होता है 4 किलोग्राम। तब 4 किलोग्राम अगर आपके पास है कोई मिक्स पदार्थ है तो उसमें आपका क्या नाम अगर कह सकते हैं तो कोई मतलब अन्य पदार्थ 4 किलोग्राम पूरा पैकेट है, तो 4 किलोग्राम का जो पैकेट है तो उसमें अब आपने जो खाने वाली वस्तु ली, तो खाने वाली वस्तु में एक चीज तो होगी नहीं, तो अब उसमें होगा कि मतलब 100 ग्राम आपका मतलब क्या ना प्रोटीन है। अगर हम बात करें 100 ग्राम प्रोटीन है, 300 ग्राम मतलब 300 ग्राम क्या नाम ग्लूकोज है, 400 ग्राम ये है, तो जब टोटल सबको मिलाएंगे तो 4 किलोग्राम बन जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे करके हम लोग मतलब चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। कोई ग्राम में लाते हैं, कोई ml में लाते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, क्या ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कैसे इसका फार्मूला बनाना है। तो हम बात करते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत फार्मूला कैसे बनेगा, चलो यहाँ पर थोड़ा समझ भी लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, अगर हम बात करें इनको विलय पदार्थ को कहाँ से लिखा जाता है, तो अगर हम बात करें द्रव्यमान, जैसे हमारे पास कुल 100 ग्राम है, ठीक है, 85 ग्राम हमारे पास विलायक है, तो हम इसको M1 नाम देंगे, M2 नाम देंगे, इसको M2 नाम दे दिया, इसको हमने M1 नाम दे दिया। अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हमें M1 प्लस में क्या मिलेगा M2, प्लस में क्या मिलेगा M2, प्लस में क्या मिलेगा हमें M2। तो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मतलब M1 प्लस M2, तो M1 क्या है, M2 क्या है, मतलब हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम बात करें इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, यानी विलय है तो विलय को हम W से भी लिखते हैं, मतलब WA से लिखते हैं, मतलब विलय का द्रव्यमान, उसके बाद विलायक का द्रव्यमान WB, विलायक का द्रव्यमान WB। अगर हम बात करें विलयन का द्रव्यमान तो WA प्लस में WB। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब चीजों को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सूत्र को बनाते हैं तो सूत्र हमें ऐसे भी बन जाएगा, फार्मूले को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो फार्मूला ऐसे भी बन जाएगा, इन्हीं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, इन्हीं हम बात करें जो विलय पदार्थ है ये M1, ठीक है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, वटे विलयन का कुल द्रव्यमान, वटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये कैसे सूत्र, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत
यानी वेट बाई वेट, वेट बाई वेट प्रतिशत, वटे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। समझो, वापस से समझेंगे, दोबारा से समझेंगे चीजों को। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, अब विलेय पदार्थ को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ए से, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डब्ल्यू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपान में विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान, यानी विलियन का द्रव्यमान कब मिलेगा हमको मिलेगा यानी डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, मतलब हम कह सकते हैं मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान, तभी तो हमें विलियन का द्रव्यमान मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, मतलब क्या नाम, विलियन का द्रव्यमान, यानी हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी, प्लस में क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी, गुणे में क्या लिख सकते हैं 100, गुणे में क्या लिख सकते हैं 100। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला। समझेंगे सर, इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को कि यहाँ तक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा है या ऐसे भी लिखा है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखें आप। इन्हें अगर हम बात करें डब्ल्यू वेट बाई वेट, डब्ल्यू वेट बाई वेट, इन्हें परसेंटेज प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, इन्हें द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हीं मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, इन्हीं एम ए प्लस में विलियन का द्रव्यमान, इन्हीं एम ए प्लस में एम बी, और इंटू में 100, इंटू में 100, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, एकदम अच्छे से आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन की होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, फिर देखते हैं क्या है। तो ये आपका मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, मतलब देखते हैं। अब अगर बात करते हैं, जहां बात करते हैं, इसको देखते हैं, जहां डब्ल्यू ए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, कामा डब्ल्यू बी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी, तो विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। ये यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन भी की होंगी, विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये चीज परिभाषा क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम लोग कैसे इस पर सवाल कैसे बनते हैं। तो सवाल को थोड़ा देख लेते हैं, मतलब सवाल को जब हम देख लेंगे तो हमें लगता है कि आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे इसको। तो ये आपका यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं, एक हमारे पास इसमें एक प्रश्न है हमारा, तो हम तो उस प्रश्न को हल करके दिखाते हैं आपको। प्रश्न किताब से हमने ले रखा है, तो प्रश्न है 15 ग्राम, तो वहीं पर है देख लो, 15 ग्राम TRQ, TRQ का मतलब होता है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, TRQ का मतलब होता है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। वापस से रिवाइज करेंगे, TRQ का मतलब होता है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न है, एक आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न को लिखते हैं 15 ग्राम नमक को, 15 ग्राम नमक को, 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम, 150 ग्राम
जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं। नमक बोलते हैं, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बोलते हैं। तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब तो इसको हम कैसे हमें लगाना है, ठीक है। तो देखो 15 ग्राम नमक है, तो हमारे पास जो चीजें हैं उनको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। तो बस आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, सूत्र आपके सामने है, काटेंगे आप, कटवाएंगे हम। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इन्हीं हल कर रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या चीजें हैं तो इनको पहले एक्सप्लेन करते हैं। मतलब चीजें क्या है, वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को निकाल लेंगे पहले। तो हमें दे रखा है इन्हीं हम कह सकते हैं तो नमक का द्रव्यमान लिख सकते हैं इसको, ये या लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो वो कितना है आपका 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम, ठीक है। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान कितना है 150 ग्राम, ठीक है। तो आपका विलेय पदार्थ है, विलायक है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कह रहा है, ठीक है, फिर विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा। बात करें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस में हो जाएगा आपका विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 100, सॉरी मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है 15 ग्राम, प्लस में विलायक का द्रव्यमान कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम। हमसे क्या कह रहा है, चीजों को समझ रहे हैं, हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे पूछ रहा है कि नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। नमक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हम सूत्र लगाते हैं, फार्मूला, सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र को हम यहां से चलिए क्लियर करते हैं इसको। सूत्र है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर यहां से करते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र है हमारे पास वेट बाय वेट इनी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको हम सूत्र में कैसे लिखना, तो हमें लिखना है वेट बाय वेट
वेट बाई वेट परसेंटेज। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी विलेय पदार्थ को डब्ल्यू ए लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बटे में विलयन का द्रव्यमान यानी डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू वी, प्लस में डब्ल्यू वी। ठीक है, चलिए देखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर M1 और MA, MB भी लिखा होता है, उससे आप कतई कंफ्यूज नहीं होंगे। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होंगे, साथ साथ में नोट डाउन करेंगे, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, डब्ल्यू ए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 15 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान यानी 15 ग्राम। ठीक है, बटे में क्या है, बटे में यहाँ पर सॉरी 100 भी आएगा, यहाँ पर भी गुणे में क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान इन 15 और कुल द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान नहीं, टोटल हमने क्या है यहाँ पर, तो टोटल भी कर देते हैं, यहाँ पर टोटल लिखा नहीं था। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 165 ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 165 ग्राम और गुणे में क्या है भैया, गुणे में क्या है, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, तो कैलकुलेशन को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो डब्ल्यू वेट बाय वेट प्रतिशत 15 अपान में 165 गुणे में 100। तो काटेंगे इसको, तो काटना है, कैसे काटना है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको पहले काट देंगे, इसको काट देना है, 5 से काटेंगे, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 तियां 15 और यहाँ पर बचेगा आपका 1, 5 तियां 15, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 बचा, लगा लीजिए। फिर इसको काटेंगे, 5 एकन 5 तियां 15, 5 तियां 15 या 3 से काटेंगे क्योंकि 3 से ही कटने वाला, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 एकन 3, 3 एकन 3। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना, तो आपका वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना बचेगा, यानी 100 अपान में कितना मिलेगा आपको 11, 100 अपान में 11। जब आप भाग करेंगे तो आप यहाँ पर भाग करके देख सकते हैं, 100 भाग करना है आपको 11 से, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 99, 99 कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, कोई मतलब नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर 99, फिर आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99, फिर वही होगा, क्या होगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर तो आपका ये आता रहेगा। तो आपको हो सकता है यहाँ पर, तो कितना आएगा आपका, आपका आने वाला 9.09%। कितना आएगा वेट बाय वेट, कितना आएगा, तो आपका आएगा 0.09%। ये आपका आंसर निकल के आया। थोड़ा आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइएगा आप कि मतलब ये कैसे आया, परसेंटेज में कितना आया, 9.09, हम 9.09 कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका कितना है, अगर हम बात करें 100 ग्राम, अगर हम बात करें 100 ग्राम, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा महसूस करिए, आपको कुछ लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या चीज है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मतलब दिए गए विलियन में, दिए गए 100 ग्राम विलियन में, सॉरी, दिए गए 100 ग्राम विलियन में
में 9.9 ग्राम 9.9% नमक उपस्थित है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये परिभाषा और ये सूत्र और ये आंकिक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोगों ने हमारे साथ ही नोट डाउन किया होगा। नहीं नोट डाउन किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। खूब पूछी जाने वाली परिभाषा है, कैलकुलेशन भी इसमें आती है, और मतलब परसेंटेज का भी इसमें मतलब गुणांक होता है, जिससे आप सीख पाएंगे। उम्मीद करते होंगे आपने साथ साथ नोट डाउन किया होगा, अच्छे से रिवाइज करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।